सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 270 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने, पढ़ें और शेयर करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मास परायण नवा विश्राम। नाथ संबधनु भंज निहारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। आयस काह कहिन किन मोहे, सुन रिसाय बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुन रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाये, अरे करनी करे करे लड़ाए। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सूर्य पुमोरा। सेवक वो हो है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाव बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काए, कबहु न असरिस कीन गोसाए। ये धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय का भृगुकुल रे केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। रे नप बालक काल बस, बोलत तो हिन संभार। धनु ही समति पुरार, धनो विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुई के समान है। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि या लाभ। श्री रामचंद्र ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत हो न दोषु, मुन बिनु काज करें कत रोसु। बोले चितय परस के ओरा, रेसठ सुनय स्वभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, और दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोहि। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मह देवन दीनी। सहस बाव भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार
उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। मातु पितः जन सोच बस, करस महेश कुशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाबट माने। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। या कुंवर बतिया को नाहे, जेतर जनी देख मर जाए। देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया या छोटा बच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भोगसुत समुझ जनेव बिलो की, भगसुत समुझ जानेव बिलो की। जो कछु कहो सहस रिसुरो की, सुर महेशुर हर जन अरुगाए। हमरे कुल इन पर न सुराए। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप रहे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्त होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। जो बिलोक अनिचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। सुने सरोस भृगुवंश मने, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। छल छोड़कर कृपा कीजिए। काल कवल होहि छन माहि, कहो पुकार खोर मोहि नाहि। तुम हट कहो जो चहो बारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष न पुण्य कछु कहाऊ, जन रिस रोक दुसा दुख सहाऊ। वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु छो शोभा। वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो
तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोकर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभा रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। सूर समर करनी करें, कही न जना वही आप। विद्यमान रन पायर पो, कायर कथें प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरो कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन देह दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यो मार निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमय अपराधो, बाल दोष गुण गनय न साधो। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधे गुर दोही। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों का साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरन होते सम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्ण हो जाता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। गाद सून का हृदय हसे, मुनि हरि हरे सूत। आय मैं खाड़ न भूख मैं, अजह न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वस्व विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलादी ही बनी हुई खाड़ है। खाड़ खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी वे समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।